जितने लोग भी विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ की वजह से और वजहों से, कई कारणों से, दबंगई की वजह से भी विस्थापित हो जाते हैं, तो उनको मुआवज़ा नहीं मिलता, उनको ज़मीनें नहीं मिलती बसने के लिए। यह घटना जो हाल की घटना हुई है, उसकी जो पूरे लिंक खुल रहे हैं, उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि विवाद था, विवाद को हल करने में प्रशासनिक चूक हुई। ज़मीन सर्वे जब से हुआ है, तो आसमान छू रहा है यहाँ का करप्शन, आसमान छू रहा है। ब्लॉक के अंदर सीईओ से लेकर के उसके जो कर्मचारी बहाल किए गए हैं, अमीन बहाल किए गए हैं, कर्मचारियों के 5-10 चमचे नज़र आते हैं, हर पंचायत में चम्मच होते हैं। ये सब लोग मिल करके उगाही करने में लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस उगाही को बंद किया जाए। भड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जाइएगा, गैर ईमानदाराना रवैयों के साथ जाइएगा, बेईमान लोगों के साथ एक दूसरा गठजोड़ है, तो ये होना ही है। सबको पैसा उगाही से मतलब है। नवादा जिले में महादलित बस्ती में लगी आग को लेकर के देखिए सियासत आग भी लग चुकी है और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ विपक्ष जो है सरकार को अल्टीमेटम दे करके रखा है कि आप जो है जल्द से जल्द जिन महादलित की बस्ती जली है उनका घर बनवाइए, नहीं तो हम लोग बनवाने का काम करेंगे। वहीं पे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसकी चिंता ना करें क्योंकि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। नवादा की घटना को किस रूप में देख रहे हैं? मैं इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप पे कभी नहीं जाता। मैं ये जानता हूँ कि गरीबों को ज़मीन देने की ज़िम्मेदारी, गरीबों को ज़मीन का पट्टा देने की ज़िम्मेदारी 3 डिसमिल हो, 5 डिसमिल हो, बसने की, बसाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। उजाड़ने की ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है, और इस तरह की प्रक्रिया से गरीब उजड़ते हैं, डर का माहौल पैदा होता है। पूरे बिहार में आप देखिए कि जब से सर्वे शुरू हुआ है, ये झंझट और भी बढ़ा है। इसके पहले भी सरकार का वादा था कि 3 डिसमिल या 5 डिसमिल अगर ज़मीन नहीं है सरकारी, तो हम उनको खरीद करके देंगे। ये बिहार सरकार का वादा है। ये वादा तो कहीं वफ़ा नहीं होता। जितने लोग भी विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ की वजह से और वजहों से, कई कारणों से, दबंगई की वजह से भी विस्थापित हो जाते हैं, तो उनको मुआवज़ा नहीं मिलता, उनको ज़मीनें नहीं मिलती बसने के लिए। यह घटना जो हाल की घटना हुई है, उसकी जो पूरे लिंक खुल रहे हैं, उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि विवाद था, विवाद को हल करने में प्रशासनिक चूक हुई। प्रशासन प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। बिहार सरकार को मतलब ही नहीं है कि कहाँ पे टेंशन है, कहाँ पे विवाद है। उस विवाद को दूर करने का मन नहीं है। प्रशासन तंत्र का इकबाल ख़त्म है। एक तरह का प्रशासन राज, पुलिसिया राज, पुलिस को ये लगता ही नहीं है। सब लोग उगाही में लगे हुए हैं। तो इस तरह घटना घटती है, और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, और दबंगई के साथ घटी है। जमीन सर्वे शुरू हुआ इसलिए इस तरह की नहीं, घटना उसके घटी पहले है। भी होती, दोनों बातें हैं। ज़मीन सर्वे का तो झंझावट हम लोग को देख झेल रहे हैं। ज़मीन सर्वे जब से हुआ है, तो आसमान छू रहा है यहाँ का करप्शन, आसमान छू रहा है। ब्लॉक के अंदर सीईओ से लेकर के उसके जो कर्मचारी बहाल किए गए हैं, अमीन बहाल किए गए हैं, कर्मचारियों के 5-10 चमचे नज़र आते हैं, हर पंचायत में चम्मच होते हैं। ये सब लोग मिल करके उगाही करने में लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस उगाही को बंद किया जाए। उसकी वजह से झंझट हो रहा है, उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से बदनामी हो रही है। हम सब लोग विधायकों की हालत ख़राब है, अंचल जाते हैं, सब कहता है कि क्या आप ही लोगों को उकसावे पे तो नहीं हो रहा? जबकि ये सरकार की कोई तैयारी नहीं रही। सरकार को कराना है तो उसकी तैयारी होती है, स्टाफ का मेंबर्स स्टाफ बढ़ाए जाते हैं। हर पंचायत में अभी तक कर्मचारी बहाल नहीं हुए हैं, अमीन बहाल नहीं हुए हैं। आप कैसे करवा लीजिएगा? परिमार्जन हो कि आपका जो ख़ानदानी वो किया जाता है, वंशावली हो, सब में पैसा, सर्टिफ़िकेट में पैसा, ऑनलाइन कीजिए तो पैसा, ऑफ़लाइन कीजिए तो पैसा, काउंटर पे जो आरटीपीएस में बैठा है वो पैसा, क्या है आखिर? तो क्या लग रहा है जमीन सर्वे रोक देना चाहिए, नहीं तो और ज़मीन विवाद सर्वे बढ़ेगा की और इस तरह ज़मीन की घटना सर्वे होगी। की तैयारी ही नहीं है, तो उसका असर खराब पड़ रहा है, तो रोकिए और फिर तैयारी के साथ कीजिए। अगर आई नहीं बात रोकते हैं चल तो रहा और है। लग रहा है इस तरह की घटना घटेगी क्या? नहीं, घट भी सकती है और घटेगी, घट तो रही है। आप बहुत सारे अनरिपोर्टेड घटनाएं हैं, आप अंचल पे जा करके देखिए, कितनी अनरिपोर्टेड घटनाएं घट रही हैं। ये तो हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन सरकार तो सुनेगी नहीं। सरकार मस्त है, भारतीय जनता पार्टी या दोनों मिलकर के छल कपट की सरकार मस्त है माल कल कमाने में। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बुचौल उन्होंने अपने क्षेत्र में नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन को चोर कहा और नारेबाजी भी किया है। क्या लग रहा है पुलिस अब प्रशासन एक को? दूसरे को गलियाएंगे,
सब एक दूसरे के करेंगे। उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी बढ़ बढ़ के बोल रही थी कि बिहार में आ गया कुशासन, आ गया कुशासन, सुशासन आ गया। तो लीजिए, वहाँ भी जमीन विवाद का बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जाइएगा, गैर ईमानदाराना रवैयों के साथ जाइएगा, बेईमान लोगों के साथ एक दूसरा गठजोड़ है, तो ये होना ही है। सबको पैसा उगाही से मतलब और कुछ नहीं। तो आपने देखा कैसे शकील अहमद खान ने कहा है कि जमीन सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से ये विवाद जो है बढ़ गया है और इसी वजह से आगजनी की घटना हुई है। जमीन सर्वे जल्द से जल्द सरकार को रोक देनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने बिना तैयारी की जमीन सर्वे शुरू करवा दिया, जिस वजह से आज दलित बस्ती में आग लगी है। इस तरह की कई घटनाएं और भी घट सकती। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।